आप क्यों कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं? चाहे हमारे प्रिंसिपल का बच्चा हो, वो अपने स्कूल में क्यों नहीं अपने बच्चे को पढ़ाता है? ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? दिल्ली के 80% स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है। 10 साल में 90,000 स्कूल बंद किए सरकार ने। उन स्कूलों में वो कहते हैं कि वहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे। अरे तुम सच क्यों नहीं बता रहे? वहाँ पे अध्यापक नहीं है, वहाँ पे आपने सरकारी नियुक्ति की नहीं है। बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, सीटेट निकाल लिया, अभी तक वैकेंसी नहीं है। फॉर्म भर लेते हैं, आप भी 1,000 रुपए दीजिए, वो भी 1,000 रुपए दीजिए। इतने करोड़ लोग 1,000 रुपए देते हैं, लेकिन 4 साल बाद वैकेंसी आती है और बोलते हैं कि पेपर कैंसिल। लेकिन आज भी एक गटर में मरने के लिए हमारे देश का मजदूर आजाद है। इस देश को विश्व गुरु कह रहे हो? खेत में रगेड़ के उस औरत को मार दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है, ये हमारा विश्व गुरु है। शौचालय नहीं, आधी लड़कियां स्कूल छोड़ देती है शौचालय ना होने की वजह से। क्यों हम घर चले जाएं? जब हमारी बात आज ही अगर रात को पूरी हो जाती है तो हम कल अपना चले जाएंगे यहाँ से। ना तो बेटी पढ़ पा रही, ना तो बेटी बच पा रही है। दिन में भी इस देश में सिर्फ दिल्ली जैसी राजधानी में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के काम के अंदर में लड़कियों के साथ जो अपहरण होता है, मारपीट होती है, बलात्कार होता है, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। फिर कहाँ चले जाते हैं हमारे पिताजी, पूज्य परम पिता हमारे मोदी जी? अरे ये तो कहने वाली बात है। वो किसको बेटी मान रहे हैं? ये दिखावे होते हैं, चुनावी वादे होते हैं। विश्वास नहीं है मोदी? बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम खुल के बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि आज हमारे देश में इस तरीके की दहशत उन्होंने बनाई है, जिस चीज़ पे वो हम लोगों को उंगली उठा के कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। अरे आतंक तो देखो, इस देश में इतना आतंक है कि पीएचडी धारक एक चपरासी की नौकरी भर रहा है। इतना आतंक है कि अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है तो हम एक प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट अस्पताल की सीढ़ियों पर मरने के लिए आजाद है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, आप इलाज नहीं करा सकते। इसको कहते हैं आतंक। आप क्यों कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं? हम यहाँ चीख चीख के चिल्ला के कह रहे हैं क्यों नहीं शिक्षा में समानता होनी चाहिए? चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे चपरासी का बच्चा हो, चाहे हमारे प्रिंसिपल का बच्चा हो, वो अपने स्कूल में क्यों नहीं अपने बच्चे को पढ़ाता है? ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? जितने भी लोग हैं सरकारी नौकरी पे बैठना चाहते हैं, सरकारी शिक्षा में अपने आप को आला अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारी स्कूल के हालात बहुत खराब है, वहाँ पे अध्यापक पूरे नहीं है। दिल्ली के 80% स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है। किस देश की बात कर रहे हैं? दिल्ली राजधानी कहा जाता है, भारत की दिल कहा जाता है। उस शहर में जब इतना हरकतें हो रही हैं, तो आप उम्मीद कीजिए किसी झारखंड में आदिवासी इलाके में किसी जगह प्रिंसिपल ना होने की वजह से वो स्कूल बंद हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद किए, हरियाणा में कितने स्कूल बंद किए। 10 साल में 90,000 स्कूल बंद किए सरकार ने। उन स्कूलों में वो कहते हैं कि वहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे। अरे तुम सच क्यों नहीं बता रहे? वहाँ पे अध्यापक नहीं है, वहाँ पे आपने सरकारी नियुक्ति की नहीं है। लगातार सीटों की कमी है। 4-4 साल हो जाते हैं एक वैकेंट करने के लिए कि हमारी सीट नहीं आ रही है। एक टीचर सोचती है बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, सीटेट निकाल लिया, अभी तक वैकेंसी नहीं है। फॉर्म भर लेते हैं, आप भी 1,000 रुपए दीजिए, वो भी 1,000 रुपए दीजिए। इतने करोड़ लोग 1,000 रुपए देते हैं, लेकिन 4 साल बाद वैकेंसी आती है और बोलते हैं कि पेपर कैंसिल। ये किस तरीके का तरीका? वो करोड़ों रुपए कहाँ गए? सवाल उठा रहे हो, कहाँ गए वो करोड़ों रुपए? इतने सारे सवाल उठा रहे हो, लेकिन बात तो की जाती है विश्व गुरु की, अमृत काल की बात की जाती है। अरे बहुत बड़ा विश्व गुरु है हमारा देश के। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो बोलते हैं कि मंगल ग्रह से पत्थर लाए हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक गटर में मरने के लिए हमारे देश का मजदूर आजाद है। इस देश को विश्व गुरु कह रहे हो? जिस देश में औरतें एकदम सुरक्षित नहीं है, जिस देश में गाँव की एक दलित महिला, हमारी बहन, खेत में पूंजीपति जो हमारे कहा जाएगा कि बड़ा जमींदार के अंडर में काम कर रही है, उनके साथ बड़े बड़े गन्ने के खेत होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खेत होते हैं, मेरी हाइट से भी ऊंचे। उस खेत में रगेड़ के उस औरत को मार दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है। ये हमारा विश्व गुरु है। इसे विश्व गुरु कह रहे हैं। जहाँ पे दोहरी शिक्षा नीति है, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, खराब हालतों में पढ़ रहा है, शौचालय नहीं है, आधी लड़कियां स्कूल छोड़ देती है शौचालय ना होने की वजह से। क्यों हम घर चले जाएं? जब हमारी बात आज ही अगर रात को पूरी हो जाती है तो हम कल अपना चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन अभी तक इन बातों पे कभी कोई भी मंत्री ने आवाज़ नहीं उठाई है, कोई भी मंत्री ने कोई भी लफ्ज़ नहीं बोला है। धर्मेंद्र प्रधान जी का जन्मदिन होता है, बड़े बड़े नेता उनको विश करते हैं, लेकिन किसी की भी नज़र यहाँ की जनता पे नहीं आ रही। तो आपको समझना पड़ेगा वो सत्ताधारी लोग किसके साथ है और वो किसके पक्ष में है, और किसको ये राजनीति अच्छी लग रही है, किसको शिक्षा नीति अच्छी लग रही है, वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो छात्रों के पक्ष में शिक्षा नीति है, ना तो मजदूरों के पक्ष में। मजदूर लेबर के जो कानून बनाए जाते हैं, लिखने का, इंस्टीट्यूट में अलग से कोचिंग का खर्चा, तो 2-2 करोड़ रुपए भी लगता है एक छात्र के खर्चे पे। वो अगर वो MBBS डॉक्टर बन रहा है किसी सरकारी संस्थान, तो ये 2 करोड़ रुपए कौन खर्च कर पा रहा है? कोई आम गरीब किसान का बच्चा या दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा या दिल्ली में मेहनत कश मजदूर का बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो हमारी लड़ाई तब भी जारी रहेगी कि जो सरकारी संस्थान है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनमें सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और फीस एकदम न्यूनतम फीस ली जाए, ताकि
जो गरीब छात्र भी नीट की अगर उम्मीद देख रहा है, 12वीं के बाद अपना भविष्य देख रहा है कि मैं एक डॉक्टर के रूप में देखूंगा, तो उनके भविष्यों पर बार बार पैर रख के कुचला ना जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनका वीडियो वायरल हो रहा है तो मोदी जी के मन की बात सुन रहे हैं, आपके मन की बात नहीं सुन रहे। देखिए, यहाँ पे सिर्फ मेरे ही मन की बात नहीं, यहाँ पे लाखों लोग अलग अलग समय पे इकट्ठा हुए हैं और ये दिखाता भी है एक गुस्सा है यहाँ पे युवा के भी दिल के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, इतने बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ शामिल हो रहे हैं। तो बुज़ुर्ग लोगों से भी अगर आप पूछोगे, उन्होंने तो कई समय इस ज़िंदगी को दिया और महसूस भी किया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब मोदी जी चाहे किसी की भी मन की बात कर ले, जब हमारे देश के गरीब लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, मज़दूरों की बात नहीं सुनी जाएगी, जो सफाई कर्मचारी है, मज़दूर वर्ग है और जो यूथ एकदम शिक्षा से बाहर हो गया है, सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट की श्रेणी में ही नहीं आता, जो बाहर है, उन यूथ की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक इस देश में सुधार की हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से मोदी जी लगातार बोलते हैं कि मन की बात सुनने आ रहे, अरे पहले आप 2014 में जब से आए हैं और 2026 हो गया है, जिस तरीके के हालातों से आप बार बार चुनावी वादे लेकर के आते हैं कि हम अपने देश के सुधार में भाई और बहनों की इच्छा सुनी जाएगी, बहनों के लिए सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन यह सुरक्षा तो दूर की बात है। एक लड़की 7वीं क्लास में अगर पढ़ रही है, 13-14 साल की लड़की है, जो नहर पार करके दूसरे गाँव में स्कूल जाने के लिए मजबूर है और उस पुलिया के नीचे उसकी फांसी के फंदे से उसकी मौत हो जाती है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। ना तो बेटी पढ़ पा रही, ना तो बेटी बच पा रही है। इस तरीके के ढकोसलों को हमें समझना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अभी बर्थडे के दिन जो है धर्मेंद्र प्रधान को जो है प्रधानमंत्री विश करते हुए कहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत उसकी प्रशंसा की है, उसका गुड बोला है, अच्छा बोला है। देखिए, तारीफ और प्रशंसा कौन कर रहे हैं, ये दो अंतर हमें देखना पड़ेगा। जो भी वर्ग में ये चीज़ सवाल कर रहे हैं कि तारीफ वही कर रहे हैं जो सत्ता में सरकारी अफसर, आला अफसर बन के बैठ जा रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कभी हमारे नज़र से देखा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी कुचल रहा है। अरे इतनी जानवरों की तरह बदसलूकी की जाती है औरतों के साथ जो ठेका के अंदर में काम कर रही है। उनसे पूछो जा करके, क्या वो कह पाएंगे कि उनके बच्चे इलाज ले पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं? सरकार कुछ भी कहती रहे, हमें ये समझना पड़ेगा वो कह रही है तो किसके लिए कह रही है। और हमारी बातें अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं उठा रहा है। मीडिया भी हमेशा उन्हीं की बात सुन रहा है जो वो दिखाना चाहते हैं, और इस चीज़ से भी हमें आह्वान करना पड़ेगा। जो भी मीडिया आकर के हमें जितने भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर विश्वास ना करें। यहाँ पे आप आकर के देखिए, आज हमारा 10वां दिन है, इतनी गर्मी रहती है, फिर भी यहाँ पे छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारे पास ना नौकरी है, ना शिक्षा तो लूट ही ली हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने।